जैसे भाई हमारे साथ शुएब भाई हैं, इनसे बात कर आप अपना माइक ऑन म्यूट करें, हम अपना सवाल कर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वाले भाई। जी वालेकुम सलाम। जी शुएब भाई कहाँ से हैं? जी मैं इंडिया राजस्थान से। जी जी बताएं, सवाल करें अपना। अली भाई मेरा पहला सवाल ये था कि जो मेरे वालिद मोहतरम है जैसे अली भाई, वो क्या है रिस्क के हराम कमाते हैं। जैसे जो वाइन शॉप नहीं होती क्या अपने, वो उनमें सेल्समैन के काम करते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया भी कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, हलाल कमाना चाहिए हमें। बट अली भाई वो मुझे ये कहते हैं कि मैं घर में कमाने वाला एक ही हूँ, और तुम्हारे भाइयों का खर्चा, तुम्हारे दवाइयों का खर्चा, तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा सब मुझे ही उठाना पड़ता है। तो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते तब तक मैं तो ये काम नहीं छोड़ सकता। तो अली भाई मैं ये पूछना चाहता था कि जो मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, जो मैं रोजे रख रहा हूँ, क्या अल्लाह के यहाँ मेरे कबूल हो रहे हैं? क्योंकि मैं तो हराम खा रहा हूँ और मैं मेरी हाँ जी। एजुकेशन बीच में नहीं छोड़ सकता। अच्छा मुझे ये और बताइए, मुझे समझ आया, मुझे ये बताइए आपके वो आपके वालिद साहब दुकान पे मुलाजिम है? जी वो सेल्समैन है, मुलाजिम है। सेल्समैन है। और सिर्फ वाइन ही वहां दी जाती है या और चीजें भी हैं? नहीं, ओनली वाइन्स। हाँ फिर तो उनकी नौकरी हराम है जी, उन्हें कहें कि अपनी नौकरी बदलें। अगर जी वाइन यानी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट होती ना और बाकी प्रोडक्ट्स हलाल की होती, फिर तो कोई गुंजाइश निकलती थी। लेकिन जहां प्योरली वाइन वाला मामला है, वो तो जामे तिरमिज़ी में हदीस है वाज़े कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि शराब कशीद करने वाले पर, उसे लोड करने वाले पर, अनलोड करने वाले पर, ले जाने वाले पर, और पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, सब पे अल्लाह के नबी इस्लाम ने लानत फरमाई। ये शराब का तो बहुत सेंसिटिव मसला है और उम्मुल खबाइस है ये। अब रह गया आपकी नमाजें और आपका जो मामला है, जाहिर है कि आपको गिवन सर्कमस्टांसिस तो आपने खुद तो चूज नहीं किए ना, अपने माँ बाप को या उनके पेशे को आपने तो चूज नहीं किया, वो तो अल्लाह ताला ने आपको हालात वाक़यात के एतबार से वहाँ पैदा किए ना। तो आप गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जब तक खुद कमाने के काबिल नहीं होते, तो आपने तो ज़ाहिर है माँ बाप के साथ ही इसी सिचुएशन में रहना है। और जब तक आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, तो उस वक्त तक आप अपने मामलात को लेके चलें। आपकी नमाज तो बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी जो वबाल है वो तो आपके वालिद साहब के ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हो जाए तो अपना फिर जरिया माश अलग कर लें, फिर ठीक हो गया। हाँ जी नेक्स्ट। ये अगला सवाल जले कर भाई लें। मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि मैयत की तरफ से हज भी किया जा सकता है और मैयत की तरफ से रोजे भी रख सकते हैं। तो जो हमारे मौलवी साहब है, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने मुझे ये कहा, बट वो मुझे कहते हैं कि जब मैयत की तरफ से हज भी कर सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं, तो मैयत की तरफ से कुरान पढ़ के क्यों नहीं बख्शाया जा सकता उनको? उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा। उनका हाँ जी सवाल फिर उनको क्यों नहीं मिलता? जी जी मैं बताता हूँ। मैयत की तरफ से जो हज कर सकते हैं ना, जी हज कर सकते हैं, जिंदा की तरफ से भी कर सकते हैं जो मरीज है और वहां पे नहीं जा सकता, और उम्रा भी हो सकता है। रह गई जो रोजे और नमाज, उसका मैंने ये बताया था कि रोजे और नमाज वो मैयत की तरफ से होगी जो उसने मन्नत मानी हुई थी, और वो मन्नत आपने पूरी करनी है। वो हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि अगर किसी ने मन्नत के रोजे या मन्नत की नमाजें मानी हुई थी ना नफली, तो वो जाहिर है वो नजर थी, तो करीबी रिश्तेदार उसकी नजर को पूरा करे। मैयत की तरफ से जो रमजान के छूटे हुए रोजे या फर्ज नमाजें नहीं अदा की जा सकती, ये कोई हमारा मौकिफ नहीं है। वो नजर के लिए जो मानी गई है, तो वो करीबी रिश्तेदार उस नजर को पूरा करेगा। रह गया कुरान पढ़ के बख्शना, तो ये तो बिल्कुल चीज ही डिफरेंट है। हाँ, अगर मैयत ने ये नजर मानी थी कि मेरा फुला काम हुआ तो मैं 100 दफा सूरह इखलास पढ़ूंगा, और वो बंदा मर गया, तो अब ये उसने मन्नत मानी हुई थी, उस मन्नत को पीछे वाले लोग पूरा करेंगे, वो उसकी मन्नत पूरी करेंगे। ये नहीं है कि उसे पढ़ पढ़ के तो फूंक रहे होंगे, उसको इसाले सवाब कर रहे होंगे। ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये लोग अपनी बिल्कुल अकल इस्तेमाल नहीं करते, और ये लोग कहां की चीज पकड़ के कहां पे जोड़ देते हैं। इन्हें कि अल्लाह से डर जाए, ये दीन के अंदर इस तरह की तारीफ ना करें। ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। बाकी मेरी वीडियो देख लें, इस साले सवाब के 10 तरीके। ठीक हो गया, चलो ठीक है जी शुएब भाई, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी 2 सवाल हो गए आप